नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी पेज के सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। आज का विषय है दमा रोग। अस्थमा भी कहते हैं या कहें श्वास रोग। अस्थमा या दमा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि उसके लक्षण क्या हैं और उसके कारण क्या हैं और उसकी चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले लक्षण जान लें कि जिस मनुष्य को दमा हो जाता है उसके लक्षण होते हैं कि सांस लेने में उसे कष्ट होता है, और उसके साथ साथ अगर उनके बगल में कोई बैठेगा तो साएं साएं की आवाज़ सुनाई देगी। उसको भी सुनाई देती है, बगल वाले को भी सुनाई देती है अगर गौर से ध्यान से सुनेगा तो। कभी कभी बहुत कष्ट हो जाता है, सीने में दर्द होता है, और दमा का अटैक अक्सर रात्रि को आता है, मध्य रात्रि को। अब इसके कारण क्या हैं? आखिर दमा होता क्यों है? तो उसके पीछे का कारण है कि अनाहत चक्र जो सीना है, इसकी दुर्बलता के कारण जो श्वास नली है वह कफ युक्त हो जाती है, उसमें कफ भर जाता है, तो उसका जो छेद है वो छोटा हो जाता है। उससे क्या है कि वायु का जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें समस्या होती है। ऑक्सीजन लेने में भी समस्या होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में भी समस्या होती है। तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाती और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दूषित वायु है वह पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। तो जब दूषित वायु अंदर रह जाती है तो उस अवस्था में वह वायु अजस्र बैक्टीरिया पैदा कर देता है शरीर के अंदर, और धीरे धीरे बीमारी पैदा हो जाती है। तो केवल अनाहत चक्र अर्थात सीने की दुर्बलता के कारण ही यह रोग दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ कंठ, जिसे विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, इसके जो स्नायु कोष हैं इसकी भी दुर्बलता, और उसके साथ साथ जो नाभि है मणिपुर चक्र, पेट की दुर्बलता के कारण ब्लड जब एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक भोजन करने से जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तब जो है 3 चक्रों के अर्थात नाभि, सीना और कंठ, ये 3 चक्रों की कमजोरी से ये जो रोग है बढ़ जाता है और दिखाई देने लगता है। श्वास रोग स्मोकिंग से भी होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, प्रदूषण से भी होता है, वायु प्रदूषण से। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो उसका धुआं भी जो हमारे नाक के माध्यम से अंदर जाता है फेफड़ों में, वो भी बीमारी पैदा करता है। लोग आस्था के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। ईश्वर हमारे अंदर हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको अच्छे कार्य करने हैं, मन से उनका ध्यान करना है। अगरबत्ती धूप बत्ती का धुआं जो है, धुआं सुगंधित हो या दुर्गंधित हो, दोनों हानिकारक होता है शरीर के लिए। और जो लोग नशीले पदार्थों का व्यवहार करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उन्हें भी यह दमा रोग होने की संभावना रहती है। कुछ केसेस में मेडिसिन, जो एलोपैथी मेडिसिन है, कुछ पेन किलर हैं, कुछ एंटीबायोटिक दवाएं हैं, वो भी हानि करती हैं और इस रोग को बढ़ाने में मदद करती हैं। और कुछ केसेस में यह माता पिता से भी आता है। जैसे माता पिता दमा रोगी थे तो कम से कम 60 से 70% चांसेस होते हैं कि उनके बेटे को भी दमा रोग हो जाता है।
यदि माता और पिता में से कोई एक रोगी था तो उसमें से 30 से 40% केसेस में दमा रोग हो जाता है बच्चों को, माता पिता से आ जाता है। तो ये जो है कारण होते हैं गलत भोजन से भी, जो एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, जिन्हें कब्ज रहता है, क्योंकि कब्ज 99% रोगों का कारण है। तो जिन्हें कब्ज रहता है तो कब्ज वह जो दूषित मल पेट में रह गया है वह जो है विषाक्त गैस छोड़ता है और ब्लड उस जहर को लेकर के पूरे शरीर में फैला देता है, तो पूरा ब्लड जो है जहरीला हो जाता है। इसके कारण भी हमारा जो है अंदर का श्वसन तंत्र, जो अनाहत चक्र सीने का श्वसन तंत्र जो है कमजोर हो जाता है, जिससे फेफड़ा कमजोर हो जाता है। उसी से सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि श्वास नली में जितना गैप है वो भर जाता है, बहुत कम गैप बचता है, जिसके कारण श्वास पूरी तरीके से अंदर और बाहर नहीं हो पाती है। उसी को कहते हैं दमा रोग। इन कारणों को ठीक करना होगा। तो कारण हो गए, अब उसके बाद चिकित्सा है। चिकित्सा में इन कारणों पे पहले ध्यान देना होगा। सारे नशीले पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा, एसिडिक फूड का त्याग करना पड़ेगा, मांस मछली तैलीय पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड आइटम, ये सबका त्याग करना पड़ेगा रोगी को। और रोग की बढ़ी हुई अवस्था में उपवास कर लेना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि उपवास से जब पेट खाली रहेगा तब दमा का अटैक कभी भी नहीं आता है। दमा का अटैक आता है पेट जब भरा हुआ रहता है तभी। इसलिए रोग की बढ़ी हुई अवस्था में उपवास बहुत ही बेहतर चिकित्सा है। सजल उपवास करते हैं, नींबू शहद पानी के साथ उपवास कर सकते हैं, कुछ जूस ले सकते हैं, भोजन ना करें। इससे जो है दमा का अटैक नहीं आएगा और बढ़ी हुई अवस्था में रोग कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें जो प्रधान भोजन है दूध है, दूध पेय भी है और भोजन भी है। तो दूध जो है प्रचुर मात्रा में रोगी को लेना है, थोड़ा थोड़ा, एक साथ ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार दूध का व्यवहार किया जा सकता है। रोगी को लेना उचित है, अति आवश्यक है। और नींबू का रस भी दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा पानी के साथ व्यवहार करना इस रोग में फायदा करता है। और भोजन में हरी साग सब्जी का झोल और भात यदि खाना ही है तो गर्म भात बहुत थोड़ा खाना है, और न खाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में गर्म भात खाएंगे, ठंडा बिल्कुल नहीं खाएंगे। और दोबारा गर्म करके नहीं खाएंगे कि एक बार भात बना के रख दिए हैं और उसे फिर दोबारा गर्म करेंगे। दोबारा गर्म करना, भात अगर गर्म करके दोबारा खाते हैं तो हानिकारक हो जाता है वो। इसलिए कभी भी दोबारा गर्म करके भात नहीं खाना है। तो बहुत हल्का गर्म भात रहना चाहिए, उस अवस्था में थोड़ा व्यवहार कर सकते हैं। रोटी भी खाएंगे गर्म, भोजन गर्म ही खाएंगे। और रोटी और भात की मात्रा कम ही रखेंगे, क्योंकि ये एसिडिक होता है। और फल, हरी साग सब्जी, ये क्षारी है, और क्षारी तब है हरी साग सब्जी जब उसे बहुत ही कम तेल में बनाते हैं। नाम मात्र तेल देंगे, जिससे 4-5 हल्दी, धनिया, हींग, ये सब औषधि है, मसाला नहीं है। जो बाहरी मसाले होते हैं, पैकेज्ड मसाले, उसमें कई प्रकार के केमिकल का उपयोग होता है, वो हानिकारक होता है, उसका व्यवहार नहीं करना है। तो सिर्फ थोड़ा सा तेल देके
4-5 जीरा देके और नमक सेंधा व्यवहार करेंगे, उत्तम है। सफ़ेद नमक जहर होता है। तो इससे जो है इस प्रकार बना करके सब्जी खाएंगे और एक बार में कम खाएंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भर के पेट नहीं खाएंगे। आयुर्वेद भी कहता है आधा पेट भोजन करना है। तो इस आयुर्वेद के नियम को यहाँ पर कंप्लीट मान करके चलना है कि आधा पेट ही भोजन करना है और आधा पेट छोड़ देना है, 1/4 पानी के लिए, 1/4 हवा के लिए। और आधा पेट से भी कम करें तो और अच्छा है। 4 बार खा लेंगे, 5 बार खाएंगे दिन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और उसके साथ साथ रात्रि में जो भोजन करेंगे उसको सूर्यास्त के 1-1.5 घंटे के अंदर कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। 9 बजे, 10 बजे, 9-10 बजे जब भोजन करेंगे और उसके तुरंत बाद सो जाएंगे तो रात्रि में दमा का अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रात्रि का भोजन बहुत ही जल्दी कर लेंगे और थोड़ा ही खाएंगे और उसके साथ साथ कम से कम 1.5-2 घंटे बाद सोएंगे ताकि भोजन पूरी तरीके से पच जाए। जब भोजन पच जाएगा तब सोएंगे तो दमा का अटैक आने की संभावना नहीं रहेगी। दमा का अटैक नहीं आएगा रात्रि को। और यदि भर पेट भोजन कर लेंगे और उसके तुरंत बाद सो जाएंगे तो दमा का अटैक आने की संभावना 99% बढ़ जाती है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। और रोग की बढ़ी हुई अवस्था में उपवास करना है और भोजन अल्कलाइन लेना है, एक बार में थोड़ा थोड़ा खाना है। और उसके साथ साथ सुबह ठंडी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो, उसमें मॉर्निंग वॉक जरूर करना है। मॉर्निंग वॉक का मतलब शुद्ध ताजी हवा मिलेगी जो शरीर के अंदर जाएगी नाक के माध्यम से, तो हमारे शरीर को, फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उससे मदद मिलती है। इसलिए बहुत अच्छी चिकित्सा है मॉर्निंग वॉक, जो कि बहुत सारे रोगों में देखा जाए तो सारे रोगों में मॉर्निंग वॉक लाभदायक है। अगर मॉर्निंग वॉक लगातार करते हैं, रेगुलर करते हैं तो बीमारी होगी ही नहीं। अगर ठीक से मॉर्निंग वॉक करेंगे झटके के साथ लगभग 1 घंटा। अब दमा रोगी यदि बहुत कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं कि वो 1 घंटा ही करे, जितनी क्षमता है उतना करें, लेकिन शुद्ध ताजी हवा में टहलना जरूरी है। और उसके साथ साथ इवनिंग वॉक भी, शाम को भी थोड़ा सा टहल लेंगे तो अच्छा है शरीर के लिए। और एक मुद्रा भी है, आसन है, जो कि जिसका नाम है भुजंगासन। हमने इसके पहले भी करके भी बताया है और आप लोग जानते भी होंगे। भुजंगासन जो कि अनाहत चक्र को, फेफड़े को मजबूत करता है। भुजंगासन इस रोग का बहुत अच्छी चिकित्सा है। और उसके साथ साथ शंख सबके घरों में लगभग होता है, जिनके घरों में नहीं होगा तो ले लेंगे। शंख अगर सुबह सुबह बजाते हैं तो शंख बजाने से भी फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों का एक्सरसाइज होता है। सुबह सुबह यदि सुबह बजाएं, दोपहर में बजाएं, शाम को बजाएं, कभी भी बजाएं तो वह मंगल ध्वनि भी होती है और उसके साथ साथ हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं शंख बजाने से। और एक मुद्रा है जिसे वायवी मुद्रा कहा जाता है, उसका करने का तरीका भी अभी बता देंगे। तो उस मुद्रा को करने से भी इस रोग में बहुत राहत मिलती है, अर्थात हमारा अनाहत चक्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। जो श्वास नली में कफ जम गया है, कचरा भर गया है,
उसको निकालने में मदद करता है, क्योंकि श्वसन तंत्र जो है कमज़ोर हुआ है, दुर्बल हुआ है, तब ऐसी अवस्था हुई है। और जब हमारा श्वसन तंत्र मजबूत हो जाएगा तो उसके अंदर जो गंदगी है, कफ है, सब निकल जाएगा। और जिनका मजबूत रहता है उसके अंदर भरता नहीं है। कमजोरी से कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट कमजोर हो जाता है, तब अटैक करता है। रोग कोई एक दिन में नहीं हो जाता है। शरीर के अंदर धीरे धीरे उसकी तैयारी हम ही करते हैं। गलत हैबिट से, गलत फूड स्टाइल से, गलत लाइफ स्टाइल से हम अपने अंदर रोगों का सृजन करते हैं, जानबूझकर। अनजाने नहीं, जानबूझकर। जानते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लोग बताते हैं, फिर भी जीवा टेस्ट के लिए हम भोजन करते हैं उल्टा सीधा। एक्सरसाइज नहीं करते हैं आलस्य की वजह से, इसीलिए सारे रोग होते हैं। अब हम कुछ चिकित्सा बताएंगे जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा है। 3 नुस्खे हैं। 3 नुस्खों का यदि पालन कर लेते हैं तो भी इसमें बहुत तेजी से फायदा मिलेगा। लेकिन केवल नुस्खों का फायदा करेंगे, भोजन उल्टा सीधा करेंगे तो फायदा नहीं होगा। भोजन के नियम को भी मानकर चलना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक भी करना है और आसन भी करना है, और उसके साथ साथ ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहे हैं 3, इनको भी करेंगे। आप बहुत ही कम दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपका अनाहत चक्र मजबूत हो जाएगा, पेट भी ठीक हो जाएगा। पेट में यदि कब्ज है तो कब्ज को भी दूर करना होगा। कब्ज के लिए रात में त्रिफला का व्यवहार करेंगे गर्म पानी से। सुबह भी खाली पेट त्रिफला का व्यवहार कर सकते हैं, और रात में गर्म पानी से भोजन करने के बाद सोने के पहले त्रिफला का व्यवहार करना है। तो इससे कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। यदि क्रॉनिक कब्ज है, बहुत पुराना कब्ज है, जा ही नहीं रहा, कोई भी औषधि लेने से नहीं जा रहा है, उस अवस्था में एनीमा का उपयोग करना पड़ेगा। एक एनीमा आता है प्लास्टिक का, और ऑनलाइन भी आ जाता है। वैसे सब जगह दुकानों में नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं सर्जिकल दुकानों में मिल जाता है। उस एनीमा को के पानी को, उसमें लगभग 1-1.25 लीटर पानी भरना पड़ता है, और उसे ऊंचाई में रख के मल द्वार से उस पानी को पूरा अंदर ले जाना पड़ता है लेट के। तब वो अंदर से पेट को धो के पूरी तरीके से साफ कर देता है। तो कब्ज भी पेट में नहीं रहना चाहिए, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। इसके पहले हमने कब्ज पर भी चर्चा किया था। भोजन को खूब चबा करके खाना है, बैठ के भोजन आसन में करना है। तब 3 आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे। पहला नुस्खा है मयूर, मोर जो है उसका पंख का भस्म। मयूर पंख का भस्म वैसे मिल भी जाता है पंसारी की दुकान में, आयुर्वेदिक दुकानों में, और न उपलब्ध हो तो घर में बना सकते हैं। वैसे घर में बनाना हो सकता है कठिन हो, क्योंकि मोर का पंख मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है। वैसे मार्केट में मिल भी जाता है। तो मोर के पंख का भस्म 1 आना, अर्थात 1 चुटकी लेना है, और उसमें मधु को मिला लेना है, शहद, और उसे चाट के धीरे धीरे व्यवहार करना है खाली पेट सुबह। उससे यह रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इस रोग में राहत मिलेगा। दूसरा नुस्खा है शुद्ध सरसों का तेल। मार्केट में बहुत सारे तेल सरसों के जो आ रहे हैं कई ब्रांड के, उनकी शुद्धता पे गारंटी नहीं ली जा सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। शुद्ध सरसों का तेल का मतलब जो अपने सामने पिरवाया गया, वह शुद्ध सरसों का तेल। और पुरानी ईख का गुड़, गुड़ जो है यदि पुराना मिल जाए तो अच्छा है, यदि पुराना नहीं मिल पाता है तो नए का भी व्यवहार कर सकते हैं। कहीं कहीं उसे मीठा भी कहते हैं। गन्ने का जो गुड़ बनता है
तो बराबर मात्रा में, जैसे 1 तोला गुड़ लिए हैं तो 1 तोला ही शुद्ध सरसों का तेल लेना है, दोनों को मिला लेना है और सुबह खाली पेट धीरे धीरे चाट के खा जाना है। 21 दिन तक इसका लगातार व्यवहार करना है। इससे भी बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा इस रोग में। और तीसरा नुस्खा है 5 तोला घी, गाय का घी। वैसे गाय का जो शुद्ध देसी गाय का घी वह होता है जो गाय चरने जाती है और देसी होती है, जर्सी नहीं। देसी गाय जिसके पीठ में जो ऊंचा ऊंचा होता है, इतना मांस होता है यहाँ पे कंधे में, वो देसी गाय होती है। और जब चरने जाती है तो विभिन्न औषधियां अपने मुंह से खाती है, तो उसका जो दूध है औषधि होता है, दूध ही नहीं, और उसके साथ साथ उसका शारीरिक व्यायाम भी होता है, क्योंकि चलती है, दौड़ती भी है, तो उसका जो उछल कूद होता है, शारीरिक एक्सरसाइज होता है, उसके साथ साथ अपने मुंह से विभिन्न औषधियां चर के खाती है, तो उसका दूध, गोबर, मूत्र, घी, मट्ठा, दही सब औषधि है। तो वह गाय यदि मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज की डेट में वैसी गाय मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। तो कुल मिला के देसी गाय का घी, और शुद्ध देसी गाय का घी तो होता है उस गाय का, जो देसी हमने बताया, उस गाय के दूध को जमा देना, जमा के जो दही होगा, दही को मथना, मथने के बाद जो क्रीम निकलेगी उससे घी तैयार करना, वह हुआ शुद्ध देसी गाय का घी। तो सबसे ज्यादा औषधि गुण उसमें होता है, वह मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। यदि वह नहीं मिल पाता है तो देसी गाय का घी, लेकिन बनाने का तरीका यही रहेगा, क्रीम से बना लेंगे ऐसा नहीं, दही जमा करके उसे मथ करके उसका क्रीम निकलेगा, वह घी, क्रीम निकाल के जो आग में पका के फिर कढ़ाई में डाल के पका के जो घी बनेगा वह घी। 5 तोला घी कांसा के पात्र में उसे पकाना है, गर्म करना है, और साथ ही एक अलग पात्र में लगभग 2.5 तोला, उसका आधा, मतलब जितना घी रहेगा उसका आधा अदरक का रस को भी गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद वह जो अदरक का रस है इस घी में, जो गर्म घी है, इसमें मिला देना है, और उसके बाद उस पात्र को ढक देना है। धीरे से नीचे से आग जलती रहेगी, स्लो, और घी का जब कुलकुलाना बंद हो जाएगा, कड़कड़ के कुलकुल की आवाज आती है, जब वो अदरक का रस उसमें मिलेगा, तो उसकी जब आवाज बंद हो जाएगी तब उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। और लगभग 200 ग्राम गर्म दूध में 2 तोला उसी घी को मिला करके रोज व्यवहार करना है, लगभग 21 दिनों तक। इससे क्या होगा कि हमारा प्रचुर मात्रा में कफ बाहर निकलेगा, जो श्वास नली में भी फंसा हुआ कफ है वह भी धीरे धीरे बाहर निकलेगा। जब कफ पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा हमें राहत मिल जाएगी। तो श्वास रोग में यह भी एक बहुत बड़ा और अच्छा कारगर नुस्खा है। इन तीनों नुस्खों का प्रयोग करेंगे और उसके साथ साथ भोजन के नियम को मानकर चलेंगे। एक भुजंग आसन है उसको करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे,
और एक वायवी मुद्रा है जो कि हम अभी बता देते हैं, उसको करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में इस रोग से निवृत्त हो जाएंगे, रोग कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो दमा रोग जिससे हो जाता है तो पूरा जीवन रहता है, ख़त्म नहीं होता है। कितनी भी दवा करा लीजिए, एलोपैथी दवा कराएंगे, उससे धीरे धीरे शरीर और कमज़ोर होगा, शरीर में और नई नई बीमारियां पैदा करेगा, लेकिन यह रोग ठीक नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए लगेगा कि हाँ कंट्रोल हो गया है, लेकिन बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होगा। और इस तरीके से भोजन में संयम रहेगा और उसके साथ साथ उपवास करेंगे, नियमित उपवास। रोग ठीक हो जाने के बाद भी उपवास करना है कम से कम महीने में 2 एकादशी, और रोग की बढ़ी हुई अवस्था में उपवास चालू कर देना है, 1 दिन 2 दिन, रोग एकदम कंट्रोल हो जाएगा, दमा का अटैक नहीं आएगा। और जब दमा बहुत बढ़ जाता है तो उस अवस्था में बैठा देना है रोगी को, लेटाना नहीं है, बैठाए रखना है। और कुछ भी खाने के लिए, पीने के लिए नहीं देना है, क्योंकि पानी पिएंगे या खिलाएंगे तो हो सकता है सांस नली में फंस जाए, तब दिक्कत हो सकती है, दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए उस अवस्था में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है। तो अब एक मुद्रा रह गया है, वायवी मुद्रा। इसको कैसे करेंगे बता देते हैं। इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के बैठ के भी कर सकते हैं। ये जो उंगली है यहाँ पे, इस पॉइंट पे और ये पॉइंट, इस जगह से हमको अपने सीने के जो निप्पल हैं, काला काला घुंडी है, इसको दबाना है। और उसके बगल में बाकी उंगलियों को भी रखना है। इसको दबा के सांस धीरे धीरे अंदर की ओर खींचेंगे। जब सांस खींचेंगे तो मन को यहाँ रखेंगे, अनाहत चक्र में, सीने के बिल्कुल मध्य में। ये जो निप्पल है इसका मध्य बिंदु, और इधर से जो नाली के जैसा आ रहा है इसका क्रॉसिंग पॉइंट, यहाँ पे मन को रखेंगे। सोचना है कि एक बिंदु है, और इस प्रकार से हाथ रख के सांस जब अंदर खींचेंगे तो इस प्रकार से फैलाएंगे। और ये दोनों ये कोहनी है, पीछे सटाने का प्रयास करना है। सटेंगी तो नहीं, लेकिन सटाने का प्रयास करना है। आंख बंद करके सांस धीरे अंदर खींचेंगे और मन में सोचेंगे कि एक एनर्जी जो है हमारे सीने में, अनाहत चक्र में प्रवेश कर रही है। 8 सेकंड तक रुकेंगे और उसके बाद सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। सांस खींचते हुए आंख बंद करके सांस खींचेंगे इस प्रकार से। जब सांस खींचेंगे तो मन सीने के मध्य में, अनाहत चक्र में रखेंगे। सोचेंगे कि एक एनर्जी प्रवेश कर रही है। 8 सेकंड रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएंगे। इस प्रकार से 8 बार करना, यह 1 बार हुआ। इस प्रकार से 8 बार करेंगे। इस क्रिया से भी हमारा अनाहत चक्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, और अनाहत चक्र मजबूत हो जाएगा तो इस रोग से हमें राहत मिल जाएगी, और धीरे धीरे रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर इस रोग का अटैक बार बार नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने हमारी बातों को गौर से सुना, बहुत अनुग्रहित हूँ। और जिस प्रकार से हमने बताया, अगर उसका पालन करेंगे कठोरता से, तो आप बहुत ही कम समय में इस रोग से निवृत्त हो जाएंगे। इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।